लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट क्या होता है और उस मास डिफेक्ट से हम किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल की सहायता से बताने की कोशिश करेंगे कि बंधन ऊर्जा कैसे ज्ञात की जाती है। तो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, यदि MH यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1.007825 AMU, ये द्रव्यमान, एटॉमिक द्रव्यमान, न्यूक्लियर द्रव्यमान, इनकी नापने की यूनिट होती है AMU। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.008665 AMU, ठीक है ना। इसके अलावा एक न्यूक्लियस है, कौन सी न्यूक्लियस है हमें उसका नाम पता नहीं कौन सी है, उसका द्रव्यमान संख्या 20 है और परमाणु क्रमांक है 10। ये न्यूक्लियस है हमारी कोई, ठीक है ना। तो इसकी हमें बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या होगा, 10 तो प्रोटॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो गई, 10 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो 10 प्रोटॉन है तो 10, क्योंकि परमाणु कैसा होता है, उदासीन, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिलके तो हो गया 10 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, और 10 न्यूट्रॉन हो रहे हैं उसमें, ठीक है ना। और एक AMU जो होता है उसका अगर ऊर्जा के में कन्वर्ट करें उसको, तो वो उसकी ऊर्जा आती है 931.5 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 931.5 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। m का मतलब 10⁶। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है, बंधन ऊर्जा होती है जो भी ये द्रव्यमान में क्षति। अब द्रव्यमान में क्षति कितनी होगी, पहले तो इसमें जो उपस्थित कणों की द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो कितने, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो वो तो द्रव्यमान हो गया हाइड्रोजन की, 10 हाइड्रोजन एटम के द्रव्यमान के बराबर, प्लस 10 न्यूट्रॉन है उसमें। इनका द्रव्यमान, जो एटम का जो द्रव्यमान है उसका द्रव्यमान से कम हो, ज़्यादा होगा, तो माइनस एटम का द्रव्यमान, ठीक है ना। इन सभी के मान रख दो, ये आएगा AMU में, और इसमें हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, बंधन ऊर्जा में MeV। केवल जो ब्रैकेट में राशि है ये तो होगा द्रव्यमान क्षति, और जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बंधन ऊर्जा में। तो देखिए, ये मान रखिए, ये एक हाइड्रोजन का मान, परमाणु का मान गुणा 10, प्लस एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान गुणा 10, माइनस इस परमाणु का द्रव्यमान, ये 19.992, इनको मल्टीप्लाई करके और इसको जब माइनस करेंगे तो इस ये जो द्रव्यमान आएगा, द्रव्यमान क्षति आएगी, वो आएगी 0.1729 AMU, और एक AMU बराबर होता है 931.5, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 161.05635 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नाभिक की, ये उस एटम में जो नाभिक है उसकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा तो बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन जो एटम में बंधे हुए हैं उनकी बंधन ऊर्जा नेग्लिजिबल होती है, तो हम इसको नाभिकीय बंधन ऊर्जा ही मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाएगी इस नाभिक की 10x20 को, जो भी नाभिक है उसकी ये बंधन ऊर्जा आ गई 161.05635 MeV। अब इस नाभिक में न्यूक्लियन की संख्या कितनी है, कितने न्यूक्लियन है, 20, यानी 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन। तो इस बंधन ऊर्जा को अगर हम 20 से डिवाइड कर दें, ये 20 है, न्यूक्लियनों की संख्या 20 है, तो वो क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो अतः बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन हो जाएगी कुल बंधन ऊर्जा डिवाइड बाई द्रव्यमान संख्या A यहाँ पर 20 है।
तो 1.161.05635 डिवाइड बाई 20, तो इस नाभिक की 10x20 नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन हो जाएगा 161.05635 अपॉन 20। इसको जगह डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 8.0528 MeV पर न्यूक्लियॉन। ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी एटम का, किसी नाभिक का हम द्रव्यमान क्षति निकाल सकते हैं और बंधन ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आता है बंधन ऊर्जा वक्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्र है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना होगा। तो हम इसमें y अक्ष पर तो ले लेते हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, ठीक है ना, और x अक्ष पर लेते हैं द्रव्यमान संख्या। जितने भी हमारे पास हम प्रकृति में जो एटम पाए जाते हैं, द्रव्यमान संख्या 1 से लेके और जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वहाँ तक, तो उन सभी की द्रव्यमान संख्या प्रति न्यूक्लियॉन का एक ग्राफ बनाया गया है ये, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यूज मिली उनका हमने ग्राफ बना दिया। तो यहाँ से देखिए जैसे जीरो से जैसे ही द्रव्यमान संख्या बढ़ी, बंधन ऊर्जा एकदम से शूट अप कर गई, यहाँ पहुँच गई। फिर जैसे जैसे और द्रव्यमान संख्या बढ़ी, फिर बंधन ऊर्जा कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई। द्रव्यमान संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन बंधन ऊर्जा में वेरिएशन आता जा रहा है। बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ गई, फिर कम हुई, फिर बढ़ गई, फिर कम हुई, फिर बढ़ गई, फिर कम हुई। तो लगभग 20 द्रव्यमान संख्या तक, 20 तक ऐसा चलता रहता है। 20 द्रव्यमान संख्या के बाद ये यहाँ पर थोड़ी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन बढ़ती है, उसके बाद धीरे धीरे बहुत ही कम घटती जाती है। तो यहाँ से 20 से लेकर और यहाँ तक इस रेंज को हम लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इसलिए इस बंधन ऊर्जा को, हालांकि यहाँ पर बंधन ऊर्जा कम हो रही है, यहाँ बंधन ऊर्जा मैक्सिमम है, ये इस जगह पर मैक्सिमम है। तो यहाँ पर कौन से तत्व आते हैं? आयरन, लोहा। प्रकृति में सबसे ज़्यादा लोहे की बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। तो क्यों लोहा, प्रकृति में लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उसकी बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। अब ये जो बीच बीच में पीक आ रही हैं, वो क्यों आ रही है? तो इसको आप समझना होगा, ठीक है ना। तो ये बंधन ऊर्जा वक्र आप बुक से अपनी नोट्स में बना लेना। अब देखिए इसको हम एनालाइज करते हैं। चित्र 1, ये जो चित्र 1 है, ये क्या है? बंधन ऊर्जा वक्र, इसको बोलेंगे हम बंधन ऊर्जा वक्र। तो इसमें क्या खास बातें हैं वो देखिए। चित्र 1 में द्रव्यमान संख्या A के साथ बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन के परिवर्तन को दर्शाया गया है। इस वक्र के अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं इससे? पहला, सभी द्रव्यमान संख्या A के तत्वों के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का मान धनात्मक उस नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। देखो, बंधन ऊर्जा निगेटिव में नहीं है कहीं भी, केवल पॉजिटिव में आ रही है। पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब ये नाभिक का के स्थायी, यानी नाभिक कैसा है? स्थायी नाभिक है। इस चीज को प्रदर्शित करता है। बंधन ऊर्जा मतलब न्यूक्लियॉन, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, उनको बांधे हुए हैं। तो जो बांधने के लिए हमारे पास कुछ ऊर्जा होगी तो वो नाभिक स्थायी होगा। अगर नेगेटिव में आ जाएगी तो वो तोड़ देगा नाभिक को। तो नेगेटिव में बंधन ऊर्जा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि नाभिक में जो नाभिक है वो कैसे स्थायित्व को प्रदर्शित, स्थायी नाभिक होते हैं, नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। क्या चीज प्रदर्शित करती है? धनात्मक बंधन ऊर्जा। जो बंधन ऊर्जा है हमारी धनात्मक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है A लेस देन 50 तक। ये देखिए यहाँ 50 करीब यहाँ आएगा, यहाँ पर कहीं होगा 50। A लेस देन 50 के लिए क्या है? A लेस देन 50 के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का मान द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ
शुरू में 20 तक तो तेजी से बढ़ता है और फिर इसके बाद धीरे धीरे वृद्धि होती है। देखिए द्रव्यमान संख्या 50 करीब यहाँ होगी, तो यहाँ तक तो बंधन ऊर्जा बढ़ती जा रही है। देखो इस पार्ट ये वेरिएशन वाले पार्ट को छोड़ दें तो बंधन ऊर्जा बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, यहाँ तक बढ़ गई, यहाँ तक बढ़ गई। अब यहाँ के बाद इसके 50 के पास मैक्सिमम हो गई, उसके बाद ये घटना थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हो गई, ठीक है ना। लेकिन 20 तक क्या होता है, तेजी से बढ़ती है। यहाँ तो 20 तक तो तेजी से बढ़ी बंधन ऊर्जा, और उसके बाद धीरे धीरे वृद्धि हो रही है बंधन ऊर्जा में। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे बंधन ऊर्जा में प्रति न्यूक्लियन में वृद्धि हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ कही है। ए लेस देन 50 तक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, और ए लेस देन 20 पर तो तेजी से बढ़ता है, और इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि होती है। ए लगभग जब 56 होगा, यानी आयरन के लिए होता है, आयरन के लिए द्रव्यमान संख्या 56 होती है, इसका मान अधिकतम होता है और इसका मान है 8.8। यहाँ पर यहाँ आयरन होगा कहीं, यहाँ कहीं, तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ करीब 8.8 के आसपास आती है। सबसे अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन आयरन की होती है। तो प्रकृति में सबसे जो तत्वों में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला तत्व है वो क्या है, आयरन, क्योंकि ये डिके की संभावना ही कम है, इसकी डिके होता ही नहीं है, इसलिए प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर आयरन के बाद फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बंधन ऊर्जा कम होती जा रही है। अब अगला पॉइंट लेते हैं। तो इसी कारण जो Fe56 है, यानी आयरन है, सर्वाधिक स्थायी तत्व कहलाता है। सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व ये आयरन है, क्योंकि इसकी जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है सबसे अधिक है, सभी तत्वों में सबसे अधिक है, ठीक है ना। अब देखिए, जब A लेस देन 20 है, द्रव्यमान संख्या जब A से 20 से कम होती है, तो क्या देखा हमने, 20 से जब कम है तो यहाँ पर ये फ्लक्चुएशन से आ रहे हैं, वेरिस, पहले बढ़ी फिर घट गई, फिर बढ़ी फिर घट गई, यानी इस नाभिक की बंधन ऊर्जा अपने आसपास के नाभिकों की बंधन ऊर्जा से ज़्यादा है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। इस नाभिक की बंधन ऊर्जा अपने आसपास के नाभिकों से बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से ज़्यादा है, यानी इससे कम द्रव्यमान संख्या होते ही घट गई बंधन ऊर्जा, इससे ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होने से भी घट गई बंधन ऊर्जा। तो ये पीक आ रही है, यहाँ पर ये पीक आ रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पॉइंट में लिखी हुई है कि A लेस देन 20 वाले नाभिकों में वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4 का पूर्ण गुणज है, यानी ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 है या 8 है या 12 है या 16 है या 20 है, जैसे 4 हो, 8, 12, 16, 20, तो ये कौन कौन से तत्व होंगे, हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नियोन। तो देखिए ये 4 है द्रव्यमान संख्या, ये 8 पे पीक आ रही है, फिर 12 पे पीक आई, फिर 16 पे थोड़ा इधर सरक गया कर, 16 पे पीक है, फिर 20 पे पीक है। तो इस तरह से इन द्रव्यमान संख्या वाले अर्थात ऐसे नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान इनके पास के नाभिकों से अधिक होता है। अब इनके पास के नाभिक कौन से हुए, अब जैसे 4 हीलियम के पास का नाभिक इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, ये नाभिक तो इनसे ज़्यादा है, यानी हीलियम के आसपास के जो नाभिक हैं उनसे हीलियम की बंधन ऊर्जा ज़्यादा होगी। ऐसे ही इसकी बंधन ऊर्जा आसपास के नाभिकों से ज़्यादा है, ऐसे इसकी बंधन ऊर्जा आसपास के नाभिकों से ज़्यादा है। तो इस तरह से जो ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 का पूर्ण गुणज है, उनकी बंधन ऊर्जा उनके आसपास के नाभिकों से ज़्यादा होती है, यानी द्रव्यमान संख्या 3 वाले नाभिक की या 5 वाले नाभिक की बंधन ऊर्जा इससे कम होगी। इसी तरह से द्रव्यमान संख्या 7 वाले नाभिक की और 9 वाले नाभिक की बंधन ऊर्जा इससे 8 वाले द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक से कम होगी। इसी तरह से आगे की होगी, ठीक है। तो ये किस बात को प्रदर्शित करता है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये नाभिक अपने आसपास के नाभिकों से अधिक स्थायी होते हैं। बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी
उतना ही, यानी किसी लकड़ी के गट्ठर में हम गांठ बांधें तो जितनी टाइटली बांधेंगे उतनी ही अच्छी तरह से वो गट्ठर बना रहेगा, नहीं तो लूज बांधेंगे तो टूट जाएगा, फैल जाएगा, तो वो ज़्यादा स्थायी हो गया। जितनी ज़्यादा टाइटली बांधेंगे हम गांठ को उतना ज़्यादा स्थायी। तो बंधन ऊर्जा क्या है? नाभिक को बांधे हुए बांधने वाली ऊर्जा, यानी गांठ एक तरह से सारे न्यूक्लियनों को बांधे हुए है। तो बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही नाभिक ज़्यादा स्थायी होंगे। तो द्रव्यमान संख्या 4, 8, 12, 16, 20 वाले नाभिक, द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक अपने आसपास के द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों से ज़्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।